जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे हम और वी हैव डिस्कस्ड अटॉर्नी जनरल। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोटोकॉल लिस्ट होती है जिसमें कि जो जितनी भी पोस्ट हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो उनकी रैंकिंग दी जाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे। तो ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी भी जब ये स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स होते हैं एंड हैज़ नो एप्लीकेशन, डे टू डे फंक्शनिंग में इनका कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि व्हाट्स एवर पोस्ट इज़ रिटेन बाय पर्सन। बट हाँ, सेरेमोनियल या कभी भी कोई ऐसे ओकेजन है जहाँ हायरार्की शो करनी है, वहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बिल्कुल काम आता है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये रिलीज़ की गई थी 26 जुलाई 1979 से। तो इनिशियली नहीं था ये। करंट अगर हम देखें, अभी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो फॉलो हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आते हैं माननीय हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ऑनरेबल प्रेसिडेंट आएंगे। सेकंड रैंकिंग जो रहेगी वो वाइस प्रेसिडेंट की रहेगी। थर्ड जो रैंक पर आएंगे वो आएंगे प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ आएंगे गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो पहली तीन तो क्या हो गई, जो मेन जो पोस्ट हैं प्रेसिडेंट की, देन वाइस प्रेसिडेंट की, देन थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो सेंटर का हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएंगे गवर्नर्स। ठीक है, तो फोर्थ पे गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। फिफ्थ ऑर्डर पे आएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो गवर्नर के बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट आएंगे, जो जैसे कि अभी प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी जो हायरार्की आएगी वो गवर्नर्स के बाद आएगी। देन 5 है, ये बाद में जोड़ा गया था, यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो आएगी। 6th, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो चीफ जस्टिस एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। 7th इज कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनकी एक ही रैंकिंग है, 6th रैंक पर आएंगे ये। ठीक है, उसके बाद आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स यूनियन के, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी रैंकिंग आएगी 7th नंबर पे। 8th नंबर पे जो भी एम्बेसडर्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डनरी या प्लेनिपोटेंशियरी एंड हाई कमिश्नर्स हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज विच आर एक्रेडिटेड टू इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आउटसाइड देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ये सब की पोजीशन आ जाएगी 8th नंबर पे। उसके बाद आएंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई तो आ गए 6th नंबर पे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएंगे 9th पे। देन 9A पे आएंगे यूपीएससी चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 9A पर आएंगे। देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वो 2nd नंबर पर है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 10th पर हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस मैटर, ये सब आएंगे 10th पर। 11th पर आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी जनरल में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। अटॉर्नी जनरल 11th नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, पीछे आ रहे हैं, मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं तो वो चीफ जस्टिस के आसपास आएंगे, बट अटॉर्नी जनरल की जो पोजीशन है वो 11th नंबर पे है। कैबिनेट सेक्रेटरी 11th नंबर पे आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स विद द रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, ये भी 11th नंबर पे आएंगे। ये गवर्नर्स के साथ नहीं आएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरी, जिस भी यूनियन टेरिटरी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो 11th नंबर पे आएंगे। देन चीफ्स ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक, तो जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो 12th नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जो सेट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अपने स्टेट्स के अंदर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, 5A, 6th पे CGI और स्पीकर ऑफ लोकसभा, 7th पे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, चीफ मिनिस्टर्स, 8th पर एम्बेसडर, हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, chief ministers of state outside their respective state and governors of states outside their respective states, 8 नंबर पे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 9th पे, 9A पर चेयरमैन ऑफ UPSC, इलेक्शन कमीशन, CAG। देन 10th पे डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नीति आयोग के मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन, या फिर कोई भी ऐसे मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस मैटर्स के लिए हो, वो आएंगे। 11th पे आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर विद इन देयर रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। 12th पर चीफ्स ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। ठीक है, तो ये 12 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हैं। अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस। ये इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनते हैं जनरली। अगर आप स्टेट में ना भी देखें तो आपको ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जब आप अपना मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे वहाँ बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत सारी जगह काम आते हैं। तो 2-3 बार आप देख लेंगे तो एक आइडिया लग जाता है। गलतियाँ होती हैं जनरली अटॉर्नी जनरल्स में, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में, क्योंकि गवर्नर्स का तो हमें पता है 4th पोजीशन पे रखे गए हैं विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जबकि हमने देखा है कि कहाँ रखे गए हैं, 11th नंबर पे रखे गए हैं। तो कुछ जगहों पे कंफ्यूजन रहती है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज: कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमने देखा था 6th पोजीशन पे थे। देखिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6th पोजीशन पे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए यूपीएससी चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग, ये सब लोग कहाँ थे, ये 9A पर थे। ठीक, 9A। देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ये 7th नंबर पे थे। और कैबिनेट सेक्रेटरी थे 11th नंबर पे अटॉर्नी जनरल के साथ, ये रहे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले कौन आएंगे, CGI आएंगे। CGI के बाद आएंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, देन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड देन कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर of the government of India, which of the following come or comes above the Chief Justice of India? Chief Justice of India के above कौन placed है? So they are former presidents. ठीक है, former president हमने देखा था गवर्नर के बाद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक बार देख लीजिए। The order of precedence are as follows: President, Vice President, Prime Minister, Governor of the state in their respective state, former president, deputy prime minister, CGI and speaker of Lok Sabha। ये आएंगे 6th पर। ठीक है, so they are equal in the table of precedence of the government of India। Next question, as per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? So among these अगर देखेंगे तो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बाद में ऐड हुए थे 5A में, फॉर्मर प्रेसिडेंट 4th पर आए थे, 5th पर आए थे सॉरी, गवर्नर ऑफ स्टेट 4th पर थे, स्पीकर ऑफ लोकसभा और CGI ये 6th पर थे। तो इनमें से गवर्नर ऑफ अ स्टेट आ जाएंगे। हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैबिनेट सेक्रेटरी। Cabinet Secretary is the topmost civilian officer in the government of India. He is the ex officio head of Civil Services Board, Cabinet Secretariat, Indian Administrative Services,
एंड हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट इज हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग सिविलियन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट इज़ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। Next question. In the order of precedence, who among the following comes first? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों एक साथ ही हैं, कैग भी एक साथ ही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमने अभी नहीं पढ़ा था, बट ये शायद इसके बाद ही आते हैं क्योंकि हमने 12 तक पढ़े, वहाँ तक नहीं था। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी की बात करें तो 9A में थे, इलेक्शन कमीशन अगेन 9A में थे, कैग अगेन 9A में थे, ये तीनों एक साथ ही थे। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 14 पर है, सो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस बहुत कम थे। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे चैप्टर वो रहेगा पार्लियामेंट का, और चूँकि पार्लियामेंट का चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको हम यहाँ स्टार्ट नहीं करेंगे। अराउंड इसमें 350-400 क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट्स में इसको दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस। ऑलराइट, सो इसको इत्मीनान से नेक्स्ट उसमें ही शुरू करते हैं। जितने वीडियोस लगेंगे इसमें, हालांकि 400 के आसपास क्वेश्चंस हैं तो वीडियोस भी ज़्यादा रहेंगे, बट उसको आराम से करेंगे, यहाँ पे उसको मर्ज नहीं करेंगे। सो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। बाकी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए चैनल पे 4 सब्जेक्ट की। और अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखें तो हम साइंस भी डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो इतनी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं, रिवाइज कीजिए अच्छे से, एंड लाइक द चैनल, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।